नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एरीज आप लोगों के लिए कि आपका अप्रैल 2025 कैसा जा रहा है, ये हम देख लेंगे। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और अभी इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, और बैक टू बैक मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है ड्यू टू मैं महादेव के दर्शन करने के लिए बनारस गई थी, काशी विश्वनाथ रुद्राभिषेक कराने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है 24 अप्रैल को। तो मुझे ये था कि बर्थडे आने से पहले, जन्मदिन आने से पहले मैं एक बार रुद्राभिषेक वहाँ पे करा के आ जाऊँ, तो मैं उसके लिए गई थी। और पैरेलली मेरा अवार्ड फंक्शन था, जो आप लोगों को पता लगा ही होगा कि मुझे बेस्ट टैरो कार्ड रीडर और होलिस्टिक लाइफ कोच का अवार्ड मिला, और ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, फटाफट से हम आपके अप्रैल मंथ को देखेंगे कि आपका अप्रैल का जो महीना है वो कैसा जा रहा है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ के बारे में कि आपकी अप्रैल मंथ में एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर एरीज़। आपका अप्रैल 2025 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे पितृ देवी देवता जितने भी हैं, आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे मदद करें और ये बताएं कि एरीज़ का अप्रैल का महीना कैसा जा रहा है। एरीज़ का अप्रैल 2025। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द वर्ल्ड। थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे क्योंकि आज मेरे को सारी रीडिंग बनानी है। स्ट्रैटेजी, पेशेंस, वाओ। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये वाला डेक लेते हैं। आपका अप्रैल का महीना मुझे और कैसा दिख रहा है। एरीज़ का अप्रैल मुझे कैसा दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड है हार्ट अटैक एंड लॉस, शैडो, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। ओ वाओ, लाइट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ये वाला डेक यूज़ करते हैं। एरीज़, देखो आप मुझे अप्रैल में ना कैसे दिख रहे हो कि आप बहुत थक गए हो मार्च में कहीं ना कहीं काम करके, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप अप्रैल में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, आराम करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा एक ब्रेक लोगे आप, कहीं ना कहीं आप बहुत थक गए हो तो ब्रेक आप ले रहे हो। आपका ट्रैवल दिख रहा है, किसी के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे आपका, कि आप ऑनलाइन काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर रहे हो और कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। साथ के साथ मुझे ये दिख रहा है कि एक साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है और ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। आप अप्रैल में बहुत स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। अप्रैल के महीने में आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो प्लानिंग के साथ कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो कि ये काम मुझे इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है। आप देखोगे कि आपको इस महीने अपने शैडो साइड पे काम करने का मन करेगा या चांस मिलेगा। शैडो साइड क्या होता है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्या पर्सनालिटी होती है पता है आपको? ये एक ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमें पता होता है कि ये मेरे अंदर कमज़ोरी है, ये मेरे अंदर कमी है, लेकिन हम उसको चाह के भी ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो आपको अपने शैडो पार्ट पे काम करने का वक्त मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होगा जो आपको दुख देगा। अप्रैल में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कुछ लॉस है, इमोशनल लॉस कह सकते हो। अभी आगे और चेक कर लूँगी मैं कि क्या चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तकलीफ़ है,
तो कहते हैं ना, जब इंसान तकलीफ़ में जाता है तो उसको अपने अंदर कमियां दिखती हैं। तो ये जो महीना है वो है अपनी कमियों के ऊपर काम करने का, अपनी उस रियल सेल्फ को देखने का जो हम चाह के भी देखते नहीं हैं कभी कभी, कि अच्छा ये चीज़ भी मेरे अंदर है। वहाँ पे आप एक मेडिटेट मोशन में जाओगे, वहाँ पे जाके आप अपने ऊपर काम करोगे एक ब्रेक लेके। ये चीज़ दिख रही है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिख रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है आपके लोगों के साथ, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ पेशेंस आपने रखा हुआ है किसी चीज़ के लिए, किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या आपने बहुत पेशेंस रखा था पास्ट में, जिसकी वजह से मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक उम्मीद है किसी चीज़ के होने की। ठीक है, एक आपको होप मिल रही है, एक उम्मीद है किसी चीज़ के होने की, पेशेंस है, सब्र रखना है, और सब्र रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अग्रेशन से बचना है, किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना अप्रैल के महीने में। उसके साथ साथ पैरेलली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली तो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, साथ में मटेरियलिस्टिक गेन भी दिखाई दे रहा है। नई नई चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं, कोई नई डिवाइसेस का आना, कोई नई चीज़ खरीदना, घर को रेनोवेट कराना, कोई नया कारपेट खरीद लेना, कुछ ना कुछ घर में नया सामान ज़रूर आएगा, एसी खरीद लिया, नया फ्रिज खरीद लिया, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके घर में आएंगी, बढ़ेंगी। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो करोगे। आप देखोगे कि आपका ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत झुकाव हो रहा है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं 7.5 शुरू हो गई है। तो जब शनि आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, हमारा 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, जो रिसर्च की तरफ, ऑकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, यहाँ पे हमें लेके जाता है, हमें हमारे कर्मास हमें दिखाता है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप ग्रो करोगे इस महीने ना, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। वो कब होता है? जब इंसान बहुत दुख में होता है, तब हम भगवान के द्वार जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका। चलिए, आराम है, रेस्ट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, ज़रूरत है मेडिटेट करने की भी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं और आपके अप्रैल में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज़ के अप्रैल में मुझे और क्या एक्सपेक्टेड दिख रहा है। मेष राशि, फर्स्ट कार्ड है द सन, 10 ऑफ वेंड्स। मैंने बोला ना, बहुत थक गए हो सकता है कि इस महीने इतना सारा काम आपने किया हो पास्ट में, या अभी अप्रैल में इतना सारा वर्कलोड आपके ऊपर होगा कि आप थक जाओगे और आपको लगेगा कि अब थोड़ा आराम करना चाहिए। कमर दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा ऑफिस का अगर कोई वर्क है तो आपको ध्यान रखना है, नीज़ में, घुटनों में। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो वर्कलोड बहुत रहेगा और चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लगेंगी आपको ना एक टाइम पे, कि ओह कितना बर्डन है, मुझसे अब लिया नहीं जा रहा है। लेकिन बहुत खुश भी रहोगे, बहुत खुश रहोगे, और अपने आप को परमिशन देना उस जॉय को महसूस करने का, उस खुशी को महसूस करने का। ठीक है, अपने आप को ही अलाउ करना। आप अपने आप को ही रोक लेते हो तो अलाउ करो, जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओ, इंजॉय कर पाओ, बच्चों की तरह नादानियाँ कर पाओ। ठीक है, ये चीज़ अपने आप को अलाउ करना इस महीने करने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द लवर्स का कार्ड है। आपका रिलेशनशिप अगर नहीं है किसी के साथ तो हो सकता है, रिलेशनशिप में हो तो प्यार आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, प्यार दिख रहा है कहीं ना आपके लाइफ में अप्रैल में प्यार है। ठीक है, प्यार के इर्द गिर्द आप मुझे दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ दिख रहे हो, और आपके पास चॉइसेस भी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको सही से डिसीज़न लेना है कि क्या करना है। और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए? पेज ऑफ सॉर्ट्स, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। स्टॉक करे, क्यूरियस हो किसी चीज़ को जानने को लेके,
और क्यूरियोसिटी एक टाइप की क्या वो मैजिक होता है, जब हमें किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है ना तभी मैजिक क्रिएट होता है, हम जानने के लिए पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें करने लगते हैं। तो अब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी, मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, किसी इंसान के बारे में जानना है, अपने अपने बारे में जानना है, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो कम्युनिकेशन भी है, ये अपने आप से भी हो सकती है, पार्टनर के साथ भी हो सकती है, सोशल मीडिया पे हो सकती है, बट क्यूरियोसिटी है किसी को जानने को लेके, अपने को जानने को लेके अलग सी ही बेचैनी है आपके मन में अप्रैल के महीने में। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और क्यूरियोसिटी ही एक टाइप ऑफ मैजिक है जो हमारी लाइफ में क्रिएट करती है, नई नई एडवेंचर लेके आती है, कुछ हम नया क्रिएट कर लेते हैं क्यूरियोसिटी से ही। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए अप्रैल में दिख रही है। मैजिशियन है, अपना जादू चला रहे हो, मैजिक चला रहे हो, अपने पोटेंशियल को समझो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर कुछ करते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, नेम फेम आपका मिल सकता है आपको। अगर कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो तो ये वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको अच्छे से करना चाहिए। एक तरीके का दुख है, वो चीज़ भी दिख रही है कि कुछ लॉस होगा आपका। मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँ क्या, देख लेती हूँ, है ना, ये किस चीज़ का दुख है आपके लिए कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली आपके साथ, कि जहाँ पे आपको इतना आप दुखी फील कर रहे हो, हुआ क्या ऐसा आपके साथ। देख लेते हैं किस तरीके का लॉस है ये। नाइट ऑफ वेंस, ओह, कोई पर्सन था पास्ट का, ठीक है, आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। देखो, कोई पास्ट का कोई एक्स हो सकता है आपका, ठीक है, और कोई प्रेजेंट का भी हो सकता है। कुछ रिलेशनशिप में ही दिख रहा है कि जहाँ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत तकलीफ़ भी हो रही है कि कैसे मूव ऑन करूँ, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मूव ऑन हो भी नहीं रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि या तो पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं पॉजिटिव की तरफ और चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, या तो ये है कि पास्ट को छोड़ के मुझे अब आगे बढ़ना है, पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है, किसी भी एक्स को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। तो एक ये चीज़ भी हो सकती है, किसी के रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा बिट्रेल फील हो या मन अच्छा ना हो, ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो ये दिख रहा है। अब चलिए, अब जो हमारा फुल मून और न्यू मून आएगा उसके लिए वहाँ उस टाइम पे क्या हो सकता है, ठीक है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं न्यू मून फुल मून पे, ठीक है। जब वो हमारा पूर्णिमासी आती है ना और अमावस्या आता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं और क्या हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेड है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। देखो, जस्टिस का कार्ड है कहीं ना कहीं। आपको देखोगे कि आप काफ़ी बैलेंस्ड आप होगे और आपको न्याय का साथ देना है। और जब वो एक साइकिल आएगा ना आपकी लाइफ में, वो 15 दिन वाला पूर्णिमासी का, ये फुल मून है, जब फुल मून आएगा तो आप देखना कि जो सही है वो होगा, जो सही है ना वही होगा, और विन विन आउटकम आएगा कि जो चाहोगे वो हो जाएगा, लेकिन वो सही होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। टाइम फॉर हीलिंग, और ये समय है हीलिंग का। ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है फुल मून तक, आप देखोगे कि आप हील कर रहे हो पास्ट की चीज़ों से, पास्ट से मूव ऑन करना, या कुछ खोया आपने, कुछ भी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग था, कुछ भी हो सकता है, सबकी लाइफ में देखो अलग अलग होता है। तो आपकी हीलिंग दिख रही है और जो भी चीज़ है वहाँ पे सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। लास्ट मैसेज है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने बोला ना एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था। देखो, ये मैसेज फिर से दे रहा है, फुल मून पे ही होगा कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी है। कैप्रिकॉर्न क्या है, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं मकर राशि। तो ये चीज़ ही मुझे दिखाई दे रही है कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल रहना है। फुल मून वाले दिन ही मुझे दिख रहा है कि आपके साथ क्या होगा कि उस दिन ही आपका एक टफ साइकिल जो है वो ख़त्म होगा, जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलेगा, पूर्णिमासी जिसको कहते हैं, और उस दिन से नई शुरुआत होगी और उस दिन विन विन आउटकम है, ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा होगा, न्याय होगा उस दिन आपके लिए। ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके अप्रैल के लिए, ये देख लेते हैं। अप्रैल में और क्या हो सकता है फॉर एरीज़। एरीज़ के अप्रैल में मुझे और क्या दिख रहा है, एरीज़ के अप्रैल में और क्या दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी शनि की 7.5 शुरू हो रही, तो ऑफकोर्स
शनि हमें ऑकल्ट की तरफ लेके जाता है, ये होगा ही होगा। हीलिंग आपकी होगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी लॉस होगा, जो भी हार्ट अटैक, जो भी दिल में तकलीफ़ होगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ से हील भी कर जाओगे। देखो 777766 का कार्ड है, ठीक है, वीनस एंड केतु, शुक्र और केतु का कार्ड है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको हील भी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएंगे। और मैनिफेस्टेशन, देखो शनि का कार्ड आ गया, 8 नंबर का कार्ड है जो मैं आपको पहले ही बता रही थी। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी हो सकता है वो फुल मून पे आपको मिल जाए। और नहीं करिए तो मैनिफेस्टेशन करो, जो चाहिए वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। और एडवेंचर ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है। आई एम श्योर आप लोग कहीं जा रहे हो, फ़ोटोज़ भी अपलोड करना और मुझे भी कमेंट में बताना कि कौन कहाँ कहाँ घूमने गया, किसने कौन सी टिकट्स बुक करा रखी, कौन कहाँ जा रहा है। डेफिनेटली मुझे पिंग करो कमेंट में और मुझे बताओ, मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जानने में। चलिए, अब इसके साथ साथ हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या है फॉर एरीज। एरीज के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रहा है? एरीज के लिए गाइडेंस, परफेक्ट टाइमिंग है किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है। जो भी करना चाहते हो ये परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, कर दो मेरी जान, सब कुछ जो चाहते हो। मेडिटेशन करो, पहले ही बताया मेडिटेशन, मैंने देखो पहले ही बोला था ना आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशन करोगे तो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, अपने रियल सेल्फ के बारे में जानोगे, अपनी कमियों के बारे में जानोगे। नहीं समझ आ रहा तो मेडिटेट करो, उसी मेडिटेशन में कुछ ना कुछ साइन दिखाए जाएंगे और वो साइन होगा आपके लिए, आपके आंसर्स होंगे, आपके आंसर्स को भाग लगेंगे, जो आपको चाहिए आपको भाग लगेंगे। एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, पास्ट में जो हुआ उससे आगे बढ़ना है आपको, मूव ऑन करना है। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उससे आप आगे बढ़ो और माफ़ करो खुद को भी और उस व्यक्ति को भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कार्मिक बंधन होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि एक आपका ना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक पीपल्स होंगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई फ्रेंडशिप हो, कोई रिलेटिव्स के साथ कनेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, या किसी का डाइवोर्स हो रहा हो, तो आपको खुद को भी माफ़ करना है और सामने वाले व्यक्ति को भी माफ़ करना है कि आपका उसके साथ संबंध, आपका उसके साथ जितना प्रारब्ध जुड़ा था, जितनी डेस्टिनी जुड़ी थी, आपने उसको जी लिया। अब हमें आगे बढ़ना है, हमारी सोल को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अपने यहाँ पे जब हम आते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लाते हैं कि हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है। हम अपने पिछले लोगों से मिलते हैं, हमारी जिनके साथ डेस्टिनी जुड़ी होती है, कुछ कार्मिक रिलेशंस होते हैं, कुछ कर्माज होते हैं हमारे पेंडिंग, जो हमें भोगने होते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। हमारी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। कितने वक्त के लिए है, कितने वक्त के लिए जाएगा, कितने वक्त के लिए आएगा, कब जाएगा, ये हमारे कर्म ही तो होते हैं जो हमें बताते हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि शनि आए हैं, तो जितने भी कार्मिक बंधन होंगे, मतलब सबको डिटॉक्स करेंगे। जो भी चीज़ कार्मिक होंगी वो जाएंगी इन 2.5 सालों में, ठीक है। तो 2.5 साल क्या, ये तो पूरा आपके 7.5 साल की 7.5 ही है। तो अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे सामने आएंगे आपके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने इस फेज़ में। तो जो भी व्यक्ति जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो, अपने आप को भी माफ़ करो, सामने वाले को भी माफ़ करो, क्योंकि आपके उसके साथ कुछ कार्मिक रिलेशन से, कार्मिक बंधन था आपका, जो कर्मा आपने अब पूरा कर लिया, भोग लिया, अब उनको जाना ही होगा आपकी लाइफ से। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना या दुखी नहीं होना। और ये चीज़ें ना हमें स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कराती हैं, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइनमेंट में आओगे, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ अनफोल्ड होगा, कोई पाथ आपको दिखाई देगा, कोई रास्ता आपको दिखाई देगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। तो कुछ महीने आपको वेट करना है, कुछ महीने में ही आपको कुछ ना कुछ पता लगेगा अपने बारे में, अपने पाथ के बारे में, अपने सोल पर्पस के बारे में। और जब कुछ भी ना समझ आए तो एंजल से पूछो मेडिटेशन के ड्यूरेशन में, उस दौरान आप पूछो, आपको जो भी आंसर चाहिए सब मिलेंगे। तो एरीज, ये है आप लोगों की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग, बट आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है डिफरेंट डेक की हेल्प से।
और आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। ऑफ कोर्स ये रेजोनेट होगी भी, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ो, इसी तरीके से स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में रहो, माइंड बॉडी सोल को अलाइन रखो। जो आ रहे हैं उनको आने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, कार्मिक बंधन को निभाओ, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो, सोल पीपल से, सोल ट्राइब से मिलो। एंड जितने भी महादेव रंग का पार्ट हैं ये सारे मेरे सोल पीपल्स हैं, सारी मेरी सोल ट्राइब है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, यहाँ पे मेरे तक पहुँचेगा ही वो जो मेरे सोल ट्राइब्स होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं। अनजाने में भी हम बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं। तो जब हमारे जो दुख के टाइम होते हैं ना, वो बहुत कम में वो बीत जाते हैं। तो ये अच्छा कर्मास जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। चलिए, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर